हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। एक क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसका डायमीटर 4.2 मीटर दिया हुआ है और उसकी हाइट 4.5 मीटर दी हुई है। इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया इसका निकालना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड भी है लेकिन सेकंड हम बाद में करेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक सिलिंड्रिकल टैंक, ये क्लोज्ड है यानी कि पूरा ये बंद है। हमें पहले निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr/h। 2 की जगह 2 होता है, पाई की जगह 22/7 लेना है और रेडियस यहां पर डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से पहले रेडियस बना लेते हैं। ये डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। ये आ गया 2.1 और ये मीटर। तो रेडियस की जगह लगाएंगे यहां पे 2.1। हाइट हमें दे रखी है 4.5 मीटर, 4.5। अब ये 7 और ये 2.1 का डेसिमल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे तो ये 21 समझ लें आप इसे। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो ये वैल्यू भी डेसिमल की होगी, तो ये 0.3 हो गया। अब ऊपर ये चार वैल्यूज बची हैं, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5। चारों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5940। और पॉइंट के बाद यहां एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहां एक नंबर है, टोटल 2 नंबर हो गए। तो इसमें 2 नंबर छोड़ के पीछे से डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब यहां इसको फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 59.4, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, लास्ट में जो जीरोस होते हैं लिखे ना लिखे आंसर ओके होता है। तो ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट। सिंपली इसमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कहता है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कहता है कि इस टैंक को बनाने के लिए एक्चुअली में स्टील कितनी यूज हुई थी। अगर उस स्टील का 1/12 वेस्ट हो गया तो इस बात का मतलब यह है कि एक्चुअली यूज्ड जो स्टील है ना, एक्चुअली यूज्ड में से जो वेस्ट हुई है वो माइनस करने के बाद इस टैंक के अंदर लगी है, यानी यूज्ड इन टैंक। एक्चुअली से यहां पे ये मतलब है कि टैंक को बनाने के लिए जो स्टील लाई गई थी, अब वो सारी की सारी तो इसमें लगी नहीं होगी, उस टोटल स्टील का वेस्ट हो गया 1/12 और जो बाकी लगा है वो एक्चुअल यूज में से वेस्ट माइनस है। तो यहां पे सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में टैंक में स्टील लगी कितनी है, फिर यूज टैंक में कितना स्टील लगा है, और एक्चुअली से यहां वो मतलब है जो इसमें टोटल लाई गई थी जिसमें वेस्ट भी इंक्लूड है। तो पहले हम वो निकालेंगे जो टैंक के अंदर लगी है, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, तो इसके अंदर यहां पे भी स्टील लगी है, यहां पे भी लगी है और साइड में कर्व्ड सरफेस में तो लगी ही लगी है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे स्टील यूज्ड इन टैंक। ये सेकंड के लिए है यहां से, तो स्टील यूज्ड इन टैंक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया बनता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप। कर्व्ड सरफेस एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 59.4 और एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप, दोनों के दोनों बॉटम और टॉप इसके सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया लगेगा। क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2πr²। 59.4 प्लस यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस यहां दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1। 59.4 एज इट इज रहेगा। इधर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 और पॉइंट है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूंगा। यहाँ पे मेरी 4 वैल्यूज बची हैं,
2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट आएगा 27.72। तो ये तो आ गया टॉप और बॉटम का एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, दोनों का सम कर देंगे तो स्टील यूज्ड इन टैंक आ जाएगा। इनका सम आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये वो स्टील है जो एक्चुअली टैंक के अंदर यूज्ड हो गई है, लेकिन एक्चुअली यूज से यहां मतलब है वो स्टील जो शुरू में आई थी। अब इस बात को आप समझेंगे यहां पे कि हम ये मान लेंगे कि जो एक्चुअली यूज्ड है, जो स्टील शुरू में थी, उसे x मान लेंगे। तो लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। अब यहां पे एक्चुअली यूज्ड माइनस वेस्ट, देन एक्चुअली यूज्ड और माइनस वेस्ट बराबर होगा जो कि यूज्ड इन टैंक है, यूज्ड इन टैंक। अब एक्चुअली यूज्ड को हमने x मान लिया है और इसी का 1/12 वेस्ट भी हुआ है, तब जाकर ये वाली वैल्यू आई है यूज्ड इन टैंक, और ये हम निकाल चुके हैं 87.12। ये जो यहां पे हमने निकाली है ये चीज स्टील यूज्ड इन टैंक, ये इसके बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 1 12 हो गया और -1, तो ऊपर ऊपर हो गया 11, नीचे 12 और ये x है, इज इक्वल टू 87.12। x की वैल्यू निकालनी है तो x के पास से दोनों चीजें हटेंगी। यहां से 11 ऊपर है ना तो नीचे आ जाएगा, 12 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो वैल्यू है 87.12, ये पूरा आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। जब इसे 11 से आप पूरा डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 7.92 आएगी, 7.92। तो ऊपर बचा है 7.92 इंटू में 12। अब इसको 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो इसको एक बार फिर से समझिए, इसमें जो 95 है ना, ये जो 95 वाली वैल्यू है ये एक्चुअली यूज्ड है, और वेस्ट जो इसके अंदर हुई है वो इसका 1/12 है इस 95 का। तो एक्चुअली यूज्ड माइनस वेस्टेज इज इक्वल टू यूज्ड इन टैंक, तब जाके ये 87.12। तो सिंपली इसके अंदर यही बताना था कि शुरू में जो स्टील हम लेकर आए थे, अगर इसे ऐसे समझे कि हम लेके कितनी आए थे, तो जो लेके आए थे ना वो ये है 95.04। अब सारी तो इसमें लगी नहीं होगी, वेस्ट हुई है वो 1/12 है जो लेकर आई गई थी, तब जाके यूज्ड इन टैंक जो इसके अंदर लग गई। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।